राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो पामेस्ट्री से थोड़ा हटकर है। हमारी ही तरह ये एक भाई हैं जो पामेस्ट्री करते हैं, उनकी डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। शरीर शास्त्र का एक भाग। आपने अक्सर देखा होगा कई ऐसे पाम रीडर रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी, जो दूर से जातक को देखकर उनके स्वभाव, नेचर वगैरह, उनके भाग्य को बता देते हैं। मस्तक जो हमारा माथा रहता है उस पर भी ग्रहों का अंकन देखा जाता है। शरीर शास्त्र द्वारा हम किसी भी जातक के सौभाग्य, भाग्यहीनता, तरक्की वगैरह को देख सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे भाई हैं पाम रीडर, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि आप अक्सर एनालिसिस में गुप्त संबंधों से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताते हो। आप ये भी बताएं, अगर आपके नॉलेज में कुछ है, कि जो शरीर शास्त्र है उसमें फीमेल से रिलेटेड वो कौन से लक्षण होते हैं जो उसको परपुरुष की तरफ आकर्षित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम जो वात्सायना है उनके मतानुसार हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने समुद्र शास्त्र में मेंशन कर रखा है। तो देखिए, कोई भी फीमेल है, वह अगर जो घर का दरवाज़ा रहता है उस पर बार बार जाकर बाहर खड़ी होती है तो इसे सही नहीं माना जाता। इसके अलावा मकान की छत पर चढ़कर सड़क के किनारे की तरफ झांकना, ऐसी हरकतें करना, ये जो हमारा शरीर शास्त्र है उसके अंतर्गत फीमेल के लिए अच्छा नहीं बताया गया। अब देखिए, कुछ लोग इससे सहमत होंगे और कुछ असहमत, लेकिन ये लिखा हुआ है और इसे अच्छा नहीं माना जाता। निरंतर किसी पुरुष की तरफ झांकना, इसके साथ ही जो पड़ोस में युवा रहते हैं उनके साथ गप्पे लड़ाना और किसी भी पुरुष के साथ ताक झांक करना, बगले झांकना, ये सब फीमेल के लिए अच्छा नहीं बताया गया। इसके साथ ही बिना किसी विशेष कारण के पत्नी है घर में और उसका पति दूसरी पत्नी ले आए, कोई कारण विशेष हो सकता है, पार्टनर का स्वास्थ्य खराब, संतान सुख वगैरह ना मिले, या और भी कोई कारण, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है, फिर भी उसका जो लाइफ पार्टनर रहता है वह दूसरी पार्टनर अगर लेकर आता है तो भी इसे समुद्र शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। और ये बताया गया है कि फिर उस फीमेल के परपुरुषों से संबंध देखे जाते हैं। इसके साथ पति से बैर, शत्रुता के भाव, द्वेष रखने वाली स्त्रियां भी पर प्रसंगों में अधिक जाती हुई मिलेंगी। अब यहाँ पर ऊंच नीच का ज्ञान फीमेल को न होना, जो लज्जा, ममता, शर्म, संकोच फीमेल के गहने होते हैं, उनकी कमी होना, पिता के घर बार बार जाना शादी के बाद, या काफ़ी दिनों तक वहाँ ठहरना बिना किसी कारण के, तो इन सब बातों को, इन लक्षणों को गलत बताया गया है समुद्र शास्त्र के अंतर्गत। और वहाँ पर इन्हें उस फीमेल के जो
पर पुरुष प्रेम प्रसंग होते हैं उनसे जोड़कर बताया गया है। ऐसी फीमेल जो रहती हैं अधिक बातूनी स्वभाव की रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के रहते हैं, मेल रहते हैं, उनसे दोस्ती करने में विश्वास रखने वाली रहती हैं। अब देखिए, इसमें बहुत कुछ बताया गया है जिसका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ सीमाएं होती है उनका उल्लंघन करना अच्छा नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी संकेत दिया गया है कि ऐसी फीमेल जो पति को नाकारा समझे, योग्यताहीन समझे और खुद को योग्य समझती हैं, ऐसी फीमेल भी अक्सर पति को अवॉइड करती हैं और दूसरों की तरफ ताक झांक करने वाली रहती हैं। इसके साथ ही अपने आप को बुद्धिमान मानने वाली महिलाएं, लोभी प्रवृत्ति की महिलाएं भी इस प्रकार के जो अन्यत्र प्रेम प्रसंग वगैरह रहते हैं उनमें जाती हैं। इसमें सगाई विवाह से रिलेटेड भी कुछ कहा गया है कि बार बार सगाइयों का टूटना, विवाह का टूटना भी फीमेल के जो प्रवृत्ति रहती है गुप्त अधिक से अधिक प्रेम प्रसंगों की तरफ उनकी तरफ संकेत किया गया। लेकिन देखिए, फिर भी मैं यहाँ यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि विवाह सगाइयाँ वगैरह टूटे तो उसका कारण फीमेल का व्यक्तित्व ही रहता है। कारण कुछ भी हो सकता है, मेल में कमियां हो सकती हैं, फीमेल में हो सकती हैं। लेकिन यहाँ जो फीमेल के अधिक प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड ये जो टॉपिक है, इसमें जो बताया गया है समुद्र शास्त्र में, मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ। इसके साथ ये भी बताया गया है कि पति घर से लंबे समय के लिए दूर रहे, परदेश रहे या कहीं भी जॉब करे, तो इसको भी एक कारण उसमें बताया गया है। या पार्टनर का जो स्वभाव है, उसका रहन सहन है, उसकी आर्थिक स्थिति है, इनमें भी अगर कमी है तो भी जो फीमेल रहेगी वह पर पुरुष की तरफ देखेगी, उसे प्रेम करेगी। ये भी यहाँ पर बताया गया है। एक कारण पति का कुरूप होना भी मेंशन किया गया है। अगर लाइफ पार्टनर सुंदर नहीं है तो भी फीमेल अदर पुरुष की तरफ देखती है। तो ये थी जानकारी फीमेल के नेचर, स्वभाव से रिलेटेड, जो एक से अधिक प्रेम प्रसंगों को शरीर शास्त्र के अनुसार लक्षणों के माध्यम से जो वासना है उसमें बताया गया है। धन्यवाद।